अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तनवीर अहमद आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम चाहने वाले खैर से होंगे, तमाम ट्रेडर हज़रात खैर से होंगे। मैंने 2 दिन पहले भी आपको गाइड किया था। जो मेरी रेगुलर क्लासें ले रहे हैं उनको तो मैंने गाइड किया था। अभी यूट्यूब पे कौन कौन फॉलो कर रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आज के जो एनालिसिस है गोल्ड का सपोर्ट और रिजेक्शन के हवाले से। तो उसको आपने कैसे जहन में रखना होता है, कैसे आपने रेडी रहना होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब तक आपके माइंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स सेट नहीं होते ना, तब तक आप ट्रेड में नाकाम होते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ पे आके रुक सकती है और कहाँ से पुल बैक ले सकती है, अगर ऊपर जा रही है तो कहाँ पे जाके वो रिजेक्शन एरिया कहाँ पे है, कहाँ पे जाके वो ऊपर जाके रुकेगी या वहाँ से वापस आएगी। तो वो जब तक एरियाज़ का आपको नहीं पता तब तक आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। बार बार मार्केट के मुखालिफ एंट्रीज लगाते हैं और फिर एंट्रीज को होल्ड करते हैं कि शायद अभी रिकवर हो जाए। सो इस वजह से आप के अकाउंट फ्लैश आउट होते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप को जो मैं भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरा अपना एक नॉलेज है, ठीक है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आपने अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड करनी है। और जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट को देख के आप अपने कैपिटल पे कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं ये माइंड में रखना ज़रूरी होता है। आपके पास कितनी अमाउंट है जिसके ऊपर आप उसको लॉट साइज़ के हिसाब से आप मैनेज कर सकें। मनी मैनेजमेंट का होना करना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको पिछले दिनों में गाइड किया था कि कल या परसों में मेरे ख्याल में मैंने एक सिग्नल भी दिया था कि 12 से बाई करें, 12 पे सपोर्ट है। तो वहाँ से मार्केट वाक़या ही गई थी। बहरहाल ये चीज़ें बात की हैं। अभी हम जो है ना वो चीज़ों को देखते हैं कि ये जो एरिया था ना, यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, यहाँ 2012, और मैंने बताया था ऑलरेडी ग्रुपों में, अपने जितने भी मेरे क्लास ले रहे हैं बंदे मुझसे स्ट्रेटजीज क्लास ले रहे हैं और जितने भी सारे कोर्स करके हमारे वीआईपी ग्रुप में हैं वो भी, उनको मैंने बताया था कि 12 पे रुकेगी मार्केट या 12 से पुल बैक लेगी। और ये यहाँ पे देखें, ये पूरे यहाँ से 12 से वापस भी मार्केट गई थी, ये देखें यहाँ से, ठीक है। और काफ़ी अच्छा पंप भी किया था मार्केट ने। और नेक्स्ट मैंने जो स्पोर्ट बताई थी ना आपको, वो मैंने बताई थी कि नेक्स्ट स्पोर्ट जो है वो है 6, ठीक है, 2006। अगर वो टूटती है तो फिर आप बाई की ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, फिर आप सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था 2006 वाली अगर तोड़ती है यहाँ पे, 2006 अगर टूटता है तो फिर हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी 2005-6 पे मैंने एक लाइन लगाई हुई है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2012 बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर इसको तोड़ती है तो फिर 2006, अगर 2006 को तोड़ती है तो फिर आप मार्केट में जंग ना करें, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आप सेल की ट्रेड को फाइंड करेंगे क्योंकि अगली सपोर्ट इसकी जो है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 1978-1980 के राउंड अबाउट है। अब मार्केट अगर तो वापस जा रही है तो 2006 से ऊपर अगर स्टे करके ट्रेड करती है ना तो फिर मार्केट बाइंग में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट अभी सेलिंग पोजीशन में ही है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, ये ख़ासकर न्यूज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट होते हैं। तो न्यूज़ के टाइम पे भी मैंने बताया है, अगर आप न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करते हैं तो आपको न्यूज़ का कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस आपके जो है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, कुछ उनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप को वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप टेक्निकली मार्केट को देख रहे हैं, तो टेक्निकली मार्केट को देखने के लिए आपने सपोर्ट और रिजेक्शन को ज़रूर देखना है और फिर न्यूज़ टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप करते भी हैं तो बिल्कुल लो रिस्क से, बिल्कुल छोटी लॉट से आप किया करें क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन हो रही होती है उस टाइम पे। अच्छा, मैं अभी आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो ये हैं, ठीक है। 2006 से जब मार्केट नीचे गिरी तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 1 डे की ये मैंने कैंडल खोली हुई है।
तो 1980 बड़े टाइम फ्रेम में जब आप मार्केट को जज करेंगे ना, तभी आपको ये चीज़ें सही क्लियरली नज़र आएंगी, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में जितना आप देखेंगे आपको उतना ही कन्फ्यूजन होगी। पहले आप बड़े टाइम फ्रेम में देख लिया करें, और ट्रेंड निकालने का तरीका ऑलरेडी सबको बताया हुआ है, ठीक है। ट्रेंड निकालें, वन डे में देखें, H4 में देखें, एंट्री प्लान आप करें, जो जो भी हमने आपको टेक्निक्स बताई हुई हैं, ठीक है। ये क्योंकि मैंने जस्ट शॉर्ट सी ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपने सपोर्ट और रिजेक्शन कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रिजेक्शन। तो सपोर्ट एंड रिजेक्शन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए इस लेवल पे 2012 से सपोर्ट थी मार्केट की, ठीक है। मार्केट नीचे आई 2006 पे ये सपोर्ट थी, ठीक है। अब इसको भी हम जो है ना वो देखेंगे कि इसको हम किस तरह जो है ना फाइंड आउट करते हैं। ज़रा आपको मैंने टूल्स भी बताए हुए हैं। आप बोलिंजर बैंड अभी अगर ऑन करेंगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मैं भी बोलिंजर बैंड ही ऑन कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता दूँ कि किस तरह आपने करना है सपोर्ट और रिजेक्शन फाइंड, ठीक है। अच्छा ये जो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे, ये देखें, ये बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन, ये मिडल लाइन है, और ये नीचे वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन 2006 पे है, यानी बोलिंजर बैंड की जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट हम अगले टाइम फ्रेम में, या तो हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे क्योंकि ये वन डे है, ठीक है, अभी वन डे में है, या फिर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ये कैंडल्स को देखेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल जो है, अब इसके जो इसके लेवल पे जब हम इसको चेक करेंगे तो ये 1980 बन, नेक्स्ट इसकी सपोर्ट 1980 से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अभी भी मार्केट के चांसेस हैं कि नीचे आए, ठीक है। अभी बाइंग में नहीं है मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर 2005-06 से ऊपर मार्केट चली जाती है और ट्रेड ऊपर करती है तो फिर मज़ीद बाइंग के चांसेस हो सकते हैं। बहरहाल रिजेक्शन मेन इसकी 2004-06 है। अभी मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 2004-06-08 ये सारा इसका रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट अगेन जो है ना वो सेल में आ सकती है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। फ़र्ज़ करें मार्केट ऊपर यकदम यहाँ से शूट करती है 2006 से, आपको अच्छी सेल मिल सकती है, ठीक है। मार्केट अभी नीचे आती है तो 1980 से आपको अच्छी एक बाइंग मिल सकती है। तो ये वन डे का चार्ट था। अभी अगर इसको मैं देखता हूँ H4 में वो सारे लेवल जो है ना वो तोड़ के मार्केट नीचे आई हुई है। तो H4 में भी देखेंगे ना तो वही आपको चीज़ें जो है ना वो आगे जाके फिर मिलेंगी। आपने इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है और रिजेक्शन कहाँ पे बन रही है, ठीक है। H4 में चूँकि मार्केट काफ़ी नीचे गिरी है, यहाँ पे देखें पीछे इसके कोई सपोर्ट नज़र नहीं आपको आ रही इधर इस साइड पे। अब जाके इधर देखेंगे ना तो ये वाली सपोर्ट एक नज़र आ रही, तो वो वहीं पे, सॉरी, नीचे देखेंगे और इधर जाएंगे तो ये है एक सपोर्ट, ठीक है। अब ये वन डे में हमें नज़र आई 1980 वाली ना, तो H4 में करीब भी कोई सपोर्ट नहीं है। H4 में बोलिंजर बैंड की जो सपोर्ट लाइन थी वो तोड़ के नीचे निकला है। और मैंने आपको गाइड काफ़ी दफ़ा किया है कि जब इस तरह बोलिंजर बैंड की लाइन को नीचे तोड़ के मार्केट निकल जाती है, आप टाइम फ्रेम चेंज किया करें, ठीक है। वन डे में, अगर वन डे में देखें ये चेंज हो गया ना, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वीकली में आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये तो अभी वीकली में देखें कि मिडल लाइन से नीचे मार्केट है, तो मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। मार्केट में अब आप सेल की एंट्री ढूंढेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बुक कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेवल चल रहा है मार्केट का, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, वही 2000 वाला एरिया, 2006 वाला एरिया, ठीक है। तो इस एरिया से जो है ना वो मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है, इस एरिया से। तो इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो ये मैं आपको कह रहा था कि इस एरिया से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो सकती है, 2006 2004 ये वाला जो एरिया है, ठीक है। अब मार्केट अगर और नीचे आती है तो नेक्स्ट लेवल इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि 1980 के राउंड बाउंड मार्केट आएगी, ठीक है। अगर उससे भी नीचे गिरती है तो फिर इसका जो है वो हम इसको देखेंगे कि आलमोस्ट ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन इस एरिया में। तो ये 1920-30 वाला एरिया जो है ये मेन, हाँ सॉरी, ये तो 1930 वाले एरिया में जो है ना ये मार्केट आप समझें कि इस एरिया में भी आ सकती है। आप
2024 चल रहा है, तो गोल्ड आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा बाय हुआ है। और अगर नीचे आता है तो मुझे नहीं लगता ये 1900 से कभी नीचे आएगा इस साल में, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैंने फाइंड आउट करके दी हैं वो यही हैं कि आप जो है ना वो मार्केट को नज़र में रखें कि नीचे आती है तो 1980 तक नीचे आ सकती है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। और अगर ऊपर जाती है तो 2006 से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। सो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।